बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर गर्दिश कर रही है कि चीफ जस्टिस साहिबान के दरमियान, यानी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस तारक के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। पहले मैं ये आपको वाकया बयान कर देता हूँ कि वाकया हुआ क्या। हालांकि इस वाकये की सुप्रीम कोर्ट ने तरदीद जारी कर दी है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई हुई जरूर है। ये लड़ाई हुई कहाँ पर है वो भी मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। पहले वो वाकया सुन लें जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है। हालांकि ये वाकया नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तरदीद जारी की है, ये बिल्कुल ठीक जारी की है। और असल हकाइक क्या है, असल वाकया क्या है, वो मैं आपको इस वाकये के बाद बताता हूं। सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर गर्दिश कर रही है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन ये एक पार्क में वॉक कर रहे होते हैं, और जब ये वॉक कर रहे होते हैं और ग्राउंड का चक्कर लगा रहे होते हैं तो इनका टाकरा होता है जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस तारिक के साथ। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं तो इन दोनों के दरमियान एक तल्ख कलामी होती है, हार्श वर्ड्स का तबादला होता है। जस्टिस काजी फैज ईसा जस्टिस उमर अता बंदयाल को कहते हैं कि आप रेपिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और ये ताना जो है जस्टिस काजी फैज ईसा ने कई दफ़ा उमर अता बंदयाल को दिया है। और इस ताने के बाद कोई भी जो शख्स है उसका जज्बाती होना, इमोशनल होना या गर्मी खा जाना, ये कुदरती है, नेचुरल मामला है। इन दोनों के दरमियान तल्ख कलामी होती है। और यहाँ तक कहा जाता है, ये जो सोशल मीडिया की खबर के मुताबिक, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कंधे पर स्टिक रखी होती है और वो जस्टिस काजी फैज ईसा को मार देते हैं। ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। हालांकि ये वाकया टोटली गलत है। ये नसीम सदीकी एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी और उसके बाद ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना शुरू हो गई। अब आते हैं कि असल वाकया हुआ क्या है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग मौजूद हैं वो क्या बता रहे हैं। एक जुडिशल कमीशन बना होता है, जैसे जज साहिबान के कोई भी मामला होता है तो उसके लिए जुडिशल कमीशन बनता है, और जुडिशल कमीशन में तमाम सीनियर जज साहिबान बैठे होते हैं। तो मसरत हलाली चीफ जस्टिस माफ़ कीजिएगा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तैनाती का वहाँ पे मामला होता है मसरत हलाली का, और ये पहली खतून चीफ जस्टिस बनने जा रही होती हैं। जब ये उनका तमाम मामला, उनका केस के हवाले से तमाम बातें मुकम्मल हो जाती हैं तो जस्टिस उमर अता बंदयाल जस्टिस काजी फैज ईसा को कहते हैं कि आप मेरे चैम्बर में तशरीफ़ लाएं। जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस तारक ये अपने उमर अता बंदयाल के चैम्बर में चले जाते हैं, और वहाँ पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मौजूद होते हैं, चीफ जस्टिस मंसूर वहाँ पर मौजूद होते हैं, और चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन वहाँ पर मौजूद होते हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब इस बंद कमरे में एकदम बुलंद आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, और आवाज़ें ऐसी हैं और ये गुफ्तगू ऐसी होती है, जुमलेबाजी ऐसी होती है कि वो यहाँ पर बयान नहीं की जा सकती। इशारों में बात कर रहा हूँ, आप समझ जाएं कि बड़ी बिलो दी बेल्ट बातें की जाती हैं, यानी कि गालम गलोच का तबादला होता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि शायद किसी ने गिरबान भी पकड़ा हो या वहाँ पर कोई मार कुटाई का मामला भी हुआ, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती क्योंकि इस वाक़े का कोई ऐनी शाहिद नहीं है। अब जब ये कमरे में आवाज़ें ऊंची हो रही थी और आपस में गर्म जुमलों का तबादला हो रहा था, जैसे पंजाबी में जब लड़ाई होती है तो गर्म जुमलों का तबादला होता है, और आपको मालूम है जब पंजाबी में पंजाब के लोग लड़ाई करते हैं तो वो बात कम और गालियाँ ज़्यादा दे रहे होते हैं। तो ये तमाम आवाज़ें उस चार दीवारी से, उस चैम्बर से बाहर जा रही होती हैं, और बाहर जो बैठा होता है सुप्रीम कोर्ट का अमला वहाँ पर बैठा होता है, जो लोअर अमला वहाँ पर होता है, वो वहाँ पर जो काम कर रहा होता है, वो तमाम आवाज़ें ये सुन रहे होते हैं कि ये लड़ाई जो चीफ जस्टिस साहिबान के दरमियान होती है। और ये वो चीफ जस्टिस साहिबान है जो पाकिस्तान के सबसे आला अदलिया में बैठे हुए हैं, जिनकी एक जुम्बिश से, इनके कलम की जुम्बिश से कोई शख्स तख्तादार से रिहा हो सकता है और कोई बेगुनाह शख्स कब्र में पहुंच सकता है। इनके दरमियान कोई भी ताकत नहीं होती। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तमाम लोगों को बुलाया, सेक्रेटरीज को बुलाया, स्टेट बैंक को बुलाया, और स्टेट बैंक को कहा कि आप 21 अरब रुपए जारी कर दें, और हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर सकती। पूरी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की ताकत का, आप सुप्रीम कोर्ट के जज की ताकत का आप इतना अंदाजा लगाएंगे। उनके इख्तियारात जो होते हैं वो इतने इख्तियारात पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में किसी भी बड़ी ताकतवर शख्सियत के पास नहीं होते जो चीफ जस्टिस के पास होते हैं। लेकिन यही चीफ जस्टिस इस तरह वहां पर लड़ रहे होते हैं, बताने वाले बताते हैं कि इस तरह वहां पर लड़ रहे होते हैं कि जैसे गली और चौक चौराहों में
चंद लफंगे लड़के खड़े होते हैं और आपस में लड़ रहे होते हैं। अब जस्टिस काजी फायज ईसा जस्टिस उमर तियाब बंदयाल को कई दफ़ा कह चुके हैं कि आप रेपिस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और एक अपना स्टांस रखते हैं इन चीफ जस्टिस साहिबान के खिलाफ कि जिन्होंने 8 बेंच बना है, या उमर अता बंदयाल के खिलाफ, जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ, मज़ाहर नकवी के खिलाफ। अब ये पोलराइजेशन हमें जो सुप्रीम कोर्ट में नज़र आ रही है कि 8 जज साहिबान जो एक तरफ हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा दें, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा पार्लियामेंट में जाकर CPDM के साथ बैठे होते हैं। हालांकि वो कि वहाँ पर कहते हैं कि मैं सियासी तकरीर नहीं करता, लेकिन जो तमाम लोग शौर वाम रखते हैं वो मालूम होता है कि आप इस जगह पर क्यों मौजूद हैं। तो ये जो आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि सोशल मीडिया के ऊपर लड़ाई की खबर है, लड़ाई हुई ज़रूर है, लेकिन उसका जो वकूआ बनाया जा रहा है, उसकी जो चार्जशीट पेश की जा रही है, उसका जो पस मंज़र खींचा जा रहा है, वो टोटली गलत है, वो गलत है, वो रॉन्ग है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी तरदीद जारी कर दी है। लड़ाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हुई है और चैम्बर में हुई है, और चीफ जस्टिस साहिबान के दरमियान बड़े गर्म और तलख और तहजीब से आरी जुमलों का तबादला हुआ है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।